ले जाओ, दो बंदे ये दो। हाँ आप पानी ले रहे हैं RO वाटर 9 किलो, 9 लीटर पानी, 9 लीटर। शैम्पू बेस कितनी ले रहे हैं? 1 के चाइना वाली। वो आपने कंडीशनर आप ले रहे हैं 250 ग्राम 250 ग्राम। केडी ना डालें आप इसमें ना, ये केडी किस लिए होता है? बस ये कंडीशनर की बैन होती है, अच्छा, यानी दोनों सेम। दोनों में से एक चीज़ डालते हैं। आप कंडीशनर डाल लें, केडी ना डालें। ठीक है। पर्ल लिक्विड डाल रहे हैं आप 250 ग्राम। पर्ल ना डालें, पर्ल से पता वो क्या आपने कह दिया। इससे ये लहरें आ जाती हैं, देखिए हाँ जी, नज़र आ रही हैं जी आपको? जी पर्ल से लहरें आती हैं, हैंड वॉश में ये लहरें नहीं होती। ठीक है, इसको ना डालें अब, ये शैम्पू के लिए होता है। ठीक है। SLS पाउडर 25 ग्राम। ये भी हाँ, SLS ना डालें, शैम्पू बेस डाल दिया ना, अब SLS की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ग्लिसरीन आप डाल रहे हैं 150 ग्राम। ये तो ठीक है, मॉइस्चराइजिंग के लिए। मॉइस्चराइजिंग के लिए ठीक है, अच्छी बात। लेकिन मॉइस्चर इतना ज़्यादा भी ना हो कि परेशानी का सबब बने। नमक आप डाल रहे हैं 100 ग्राम। ये गाढ़ा करने के लिए होता है, जी लेकिन इसको ना आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं इसमें, ठीक है। और थिकनेस चेक करते रहते हैं। सही। जब आपको लगे ना कि ये थिकनेस काफ़ी होगी, फिर इसको बंद कर दें नमक ऐसे को। ही अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे ना, तो फिर कल कलाओं के नीचे बैठ जाएगा। बैठ जाएगा। ठीक है। उसको नहीं करना। तो पानी में मिक्स करके अगर डाल दें तो थोड़ा हाँ वो भी ठीक है। विटामिन E के कैप्सूल डाल रहे हैं, जैसे कितने? ये 500 ml में 2 कैप्सूल। हाँ ठीक है, 2 कैप्सूल। जी 500 ml। हाँ 2 कैप्सूल ठीक है, काफ़ी। खुशबू डाल रहे हैं आप तो जो भी है हस्बे ज़रूरत। कलर कलर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये फूड कलर इसमें हम कर सकते हैं, फूड गर्दे वाला कलर ना। फूड कलर यूज इसमें एंटीबायोटिक आप एक डाल लें, वो अपने आइसोप्रोपाइल। और फार्मोलिन। हाँ वो भी आइसोप्रोपाइल डाल लें। इसमें आप 1 ग्राम डाल लें, ठीक है। 2 ग्राम डाल लें, 3 डाल लें, 4 डाल लें, 5 डाल लें। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया भी है। हाँ एंटीबायोटिक। और फार्मलिन आप इसमें ज़रूर डालेंगे। फार्मलिन का मकसद ये होता है कि जो चीज़ आप बना लेते हैं ना, इसको ख़राब नहीं होने देता, ये यकजान रखता है। इसको आप वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज नहीं होने देता। बहरहाल जो भी इसको, यानी ये अच्छा होता है। ये आप 0.3% इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन 0.3% का मतलब ये है 100 ये 10 kg में 25 ग्राम। 1 लीटर में 3 ग्राम। 1 लीटर में 1 लीटर में 3 ग्राम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक काम और कर लेना आप इसमें, जब ये बना रहे हो तो पानी 60 से 70 डिग्री रखें। ठीक है। हल्का सा गर्म, जिसको हल्का नीम गरम। गुनगुना सा ना, नीम गरम, उसमें ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। और जब तक शैम्पू बेस मुकम्मल हाल ना हो जाए, दूसरी चीज़ें इसमें शामिल नहीं करनी। और इसको आपने जब मिक्सिंग करनी है ना, इसको बहुत तेज़ी से मिक्सिंग नहीं करनी, स्लो स्पीड आपने करना है। अगर मिक्सर है तो उसको स्लो स्पीड रखें। स्टीरर तो नहीं, स्टीरर पे तो आप छोटी क्वांटिटी बना सकते हैं, 200 ml 400 ml। अगर मिक्सर है तो उसको स्लो स्पीड रखें। अगर हाथ से बना रहे हैं तो दस्ताना पहन के हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो इसमें मिक्स करें, बहुत तेज़ी से। pH इसकी आपने ज़रूर चेक करनी है। आप pH पेपर लेके आओ। ये है pH पेपर ना, ठीक है। ये लिखे हुए हैं pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 से 14 के दरमियान। इसकी pH को चेक करते हैं हम कितनी है। इसको डिप करेंगे हम ऐसे, उसके बाद इसको ऐसे साफ कर लेंगे। इसने कोई कलर चेंज किया नहीं किया? इसका कलर किसके साथ मिल रहा है? 6 के साथ या 5 के साथ? 6 के साथ मिल रहा है। इसकी pH 7 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। हल्का ग्रीन होना चाहिए। ये हल्का ग्रीन नहीं हो रहा तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर कास्टिक लई जो है ना शामिल करनी। कैसे? कास्टिक सोडा 1 किलो, पानी 2 किलो,
2 किलो पानी के अंदर 1 किलो कास्टिक सोडा आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये बन जाएगी कास्टिक लई। ठीक है। क्या बन जाएगी? कास्टिक कास्टिक लई। जब ये ठंडी हो जाए तो हम 1 लीटर तोल के या 1 केजी तोल के इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे और साथ में पीएच भी चेक करते जाएंगे। ठीक है। जब पीएच 7 हो जाए तब हम इसमें कास्टिक लई डालना बंद कर देंगे। ठीक है। तो अब जो हमने इसका वज़न किया था इसको दोबारा वज़न कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि इस फार्मूले के अंदर अगली मर्तबा हमने कितनी कास्टिक कास्टिक लई। लई शामिल। ठीक है। ठीक है। आइडिया। उसके बाद ये आपका बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है। ये इस वक्त 6 पे है, इसको 7 पे करें, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।